Hello, students. Today we are going to discuss the summary of Abhigyan Shakuntalam by Mahakavi Kalidas. अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत का एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया और इसके लेखक थे कालिदास, महाकवि कालिदास, बहुत बड़े कवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। यह नाटक राजा दुष्यंत और महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला के प्रेम विवाह, विरह, प्रत्याख्यान, अस्वीकृति और अंततः पुनर्मिलन की कहानी है। इसमें जो कहानी है वो दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला, जो कि कण्व, महर्षि कर्ण ने जिनको पाला था, वो उनकी पुत्री नहीं थी, महर्षि कर्ण ने उनको पाला था। तो ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, जिसमें हम प्रेम देखेंगे, फिर विवाह, फिर विरह, फिर प्रत्याख्यान मतलब अस्वीकृति, कैसे उनको राजा दुष्यंत अस्वीकृत कर देते हैं, और अंततः पुनर्मिलन। ये सारा कुछ इस नाटक में है। यह नाटक अपनी नाटकीयता और काव्यात्मकता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है और बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तृत वर्णन है। प्रस्तावना यह है कि नाटक की शुरुआत ऋषि कण्व, ये याद रखना, ऋषि कण्व है ना, तो ये जो ऋषि कण्व है के आश्रम से होती है। राजा दुष्यंत शिकार करते हुए आश्रम में आ जाते हैं। वो शिकार करते करते राजा दुष्यंत आश्रम पहुंचते हैं, तो उस समय महर्षि कर्ण सौम्य तीर्थम गए हुए होते हैं। तो महर्षि कर्ण तो वहाँ रहते नहीं हैं, वो तीर्थ गए हुए होते हैं, सोम तीर्थ गए होते हैं। तो वहाँ पे और आश्रम का कार्यभार उनकी पालिता पुत्री शकुंतला पर होता है। तो जो आश्रम को चलाना, ऑपरेट करना, वहाँ सब देखना, व्यवस्था देखना, वो शकुंतला करती है। अब जो उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम है प्रेम का अंकुरण। राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करते तो वो देखते हैं कि शकुंतला अपनी सखियाँ, उनकी सखियों के नाम हमें याद रखना पड़ेगा, अनसुईया और प्रियमवदा। बहुत फेमस है ये, है ना, सबको पता है ये कैरेक्टर्स, तो इसीलिए आप प्लीज़ टेक केयर, नाम में बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना कि इनकी दो सखियाँ हैं और दोनों का नाम है शकुंतला और प्रियमवदा। ठीक है, तो ये इनकी सखियां हैं, शकुंतला और प्रियमवदा। के साथ वृक्षों में पानी डाल रही है। तो और जब राजा पहुंचते हैं आश्रम, तो उनको नहीं पता होता, तो वो देखते हैं कि महर्षि कर्ण तो सोमतीर्थ गए हैं। तो शकुंतला अपनी सहेलियाँ प्रियमवदा और अनसुईया के साथ वृक्ष में पानी डाल रही होती है। शकुंतला की सुंदरता देखकर दुष्यंत उस पर मोहित हो जाते हैं। वे अपनी पहचान छिपाकर आश्रम में रुकते हैं। तो वो देख के बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और वो अपनी पहचान छुपा के आश्रम में रुकते हैं और शकुंतला से परिचय बढ़ाते हैं, और वो आश्रम में रुक जाते हैं और धीरे धीरे शकुंतला से उनका परिचय होता है। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित होती है और एक भौरा शकुंतला को परेशान करता है और दुष्यंत उसकी रक्षा करते हैं, जिससे उनके बीच में और निकटता आती है। ये एक श्रृंगार रस है कि एक भौरा शकुंतला को परेशान कर रहा है, तो राजा दुष्यंत उसको बचाते हैं उस भौरे से, और इस तरह से उनके बीच में वो और क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। अब दूसरे अंक में क्या होता है? दूसरा अंक है प्रणव निवेदन। दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। दूसरे पार्ट 2 में दोनों सखियां अनसुईया और प्रियमवदा भी उनके प्रेम को समझती हैं और उनका समर्थन करती हैं। तो वो शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम को समझती हैं सखियां, और उनको भी अच्छा लगता है कि ये शादी हो जाए, ये विवाह हो जाए, तो कोई बुराई नहीं। राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंधर्व विवाह मतलब चुपचाप से, सीक्रेट मैरिज।
राइट, जिसमें माता पिता की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती, चुपचाप से दोनों शादी कर लेंगे। इस तरह से उनसे जो दुष्यंत कुमार हैं वो कहते हैं कि हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है, तृतीय अंक में गंधर्व विवाह हो जाता है। शकुंतला और दुष्यंत गंधर्व रीति से विवाह कर लेते हैं। दुष्यंत को अपनी राजधानी वापस लौटना पड़ता है। अब वो हमेशा के लिए तो आए नहीं थे वहाँ पे, तो दुष्यंत शादी तो कर लेते हैं, फिर उनको अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटना पड़ता है। लेकिन वे शकुंतला को अपनी राजमुद्रा से अंकित अंगूठी देकर जाते हैं। तो उनको लगता है कि क्या पहचान दे जाए, तो वो अपनी राजमुद्रा से अंकित, उनके राजमुद्राओं में जो अंकित एक अंगूठी होती है जो दुष्यंत कुमार राजा दुष्यंत पहने रहते हैं, वो उसको दे देते हैं और वो शीघ्र लौटने का वचन देते हैं और वो कहते हैं कि मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा। शकुंतला दुष्यंत के वियोग में अत्यधिक व्याकुल रहती है, वो बहुत परेशान हो जाती है उनके जाने के बाद। अब पार्ट 4 में क्या होता है, दुर्वासा का श्राप और विदाई। दुष्यंत के प्रेम में डूबी शकुंतला इतनी खोई रहती है कि वह अपने आश्रम आए महर्षि दुर्वासा का उचित सत्कार नहीं कर पाती। ये बहुत बड़ा कारण है, बल्कि ये रूट कॉज है और ये पूरी उसका बहुत ही बड़ा चेंज है जो पूरे पूरी ग्राम उसमें चलता है कि यहाँ पे जो शकुंतला है वो अब आती है और उसके बाद तो क्या होता है कि ये यहाँ पे मतलब वो हो जाती है, महर्षि दुर्वासा के साथ ठीक से उनका वेलकम नहीं कर पाती। अब जब उनका वेलकम ठीक से नहीं होता तो वो नाराज़ हो जाते हैं। फिर दुर्वासा क्रोधित होकर शकुंतला को श्राप दे देते हैं, क्योंकि उनका ठीक से वेलकम नहीं हुआ तो वो नाराज़ हो गए, और जब वो नाराज़ हो गए तो वो शकुंतला को श्राप दे देते हैं। है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दुर्वासा ऋषि का ठीक से वो नहीं कर पाती तो वो उसको श्राप दे देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही श्राप मिलता है तो वो परेशान हो जाती है शकुंतला, और फिर क्या होता है कि जिसका वह स्मरण कर रही थी वह उसे भूल जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जिस विचार में खोई थी और जिसके बारे में तुम सोच रही थी अब वो तुमको भूल जाएगा। अनसुईया और प्रियंवदा दुर्वासा ऋषि से याचना करती है कि ऐसा मत कहिए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि कोई अभिज्ञान पहचान चिन्ह दिखाने पर राजा को शकुंतला की वापस याद आ जाएगी कि ठीक है चलो। अब उनके मुंह से निकल जाता है तो वो वापस तो नहीं ले सकते उसको, पर वो कहते हैं कि ठीक है, कोई पहचान चिन्ह दिखाने पर शकुंतला जिसको याद कर रही है उसको शकुंतला की याद वापस आ जाएगी। इस बीच शकुंतला गर्भवती हो जाती है। सबसे बड़ा डर की बात कि शकुंतला गर्भवती भी हो जाती है। महर्षि कर्ण को जब शकुंतला और दुष्यंत के विवाह के बारे में पता चलता है तो वे शकुंतला को उसके पति के पास भेजने का निर्णय करते हैं। तो महर्षि कर्ण आ जाते हैं। कर्ण को पता चलता है तो वो नाराज़ नहीं होते, वो सोचते हैं कि अब जो होना था हो गया। तो वो शकुंतला को उसके पति के पास भेजना चाहते हैं, प्लान करते हैं। यह अंक अपनी मार्मिकता और भावनात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, खासकर शकुंतला की विदाई का दृश्य। अब शकुंतला की विदाई हो रही है, वहाँ पेड़ पौधे जानवर लोग तो है ही, उस सबसे शकुंतला बहुत अटैच्ड है। और जब अब उसकी विदाई का समय आता है तो प्रत्याख्यान, तो शकुंतला अपनी सखियों और ऋषि कुमारों के साथ, सखियाँ भी जाती हैं और ऋषि कुमार भी जाते हैं, राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है। विदाई का बहुत बड़ा सीन है इसमें कि कैसे विदाई होती है, कैसे कर्ण महर्षि कैसे एक पिता की तरह अपनी बेटी को सलाह पूरा सिखाते हैं कि कैसे रहना है, कैसा आचरण करना है।
और इस तरह से उसकी विदाई होती है। विदाई में साथ में सखियाँ भी जाती हैं, ऋषि कुमार भी जाते हैं, और दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते। अब चूंकि वो शाप मिला है, तो जब शकुंतला जाती है तो दुष्यंत पहचान नहीं पाते और उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं जानता कौन है ये। शकुंतला अपनी अंगूठी दिखाना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अंगूठी शची तीर्थ में स्नान करते समय गिर जाती है और उसे याद नहीं रहता। शकुंतला जल्दी से अपनी अंगूठी ढूंढने लगती है, पर वो जब रास्ते में आ रहे थे तो वो शची तीर्थ में स्नान करती है, तो वह अंगूठी गिर जाती है और उसे याद ही नहीं रहता। अब क्या होता है, दुष्यंत शकुंतला को अपमानित कर वापस भेज देते हैं। उनको तो पता ही नहीं है, वो तो भूल गए, तो वो शकुंतला को अपमानित करते हैं और वापस भेज देते हैं। अब देवलोक से आई मेनका जो शकुंतला की वास्तविक माता है ना, तो शकुंतला मेनका की बेटिया है, तो वो जो माता है वो शकुंतला को अपने साथ उठा ले जाती है और उसे स्वर्ग में मरीचि ऋषि के आश्रम में छोड़ आती है। भाई वो माँ है तो वो आती है और उसको स्वर्ग लेके चली जाती है शकुंतला को, और मरीचि ऋषि के आश्रम में छोड़ देती है। वहाँ कम से कम उसकी देखभाल होगी। अब 6वें अंक में ये होता है कि अंगूठी की प्राप्ति और पश्चाताप। एक मछुआरे को एक मछली के पेट से राजा की वही अंगूठी मिलती है जो शकुंतला की थी। वो कैसे? क्योंकि राजकोष से बनी हुई अंगूठी है, तो वो वहाँ पे हस्तिनापुर का चिन्ह रहता है उस अंगूठी में। तो वो जो मछुआरा है जिसको मछली के पेट में यह अंगूठी मिलती है, तो वो समझ जाता है कि ये राजा दुष्यंत की अंगूठी है। तो मछुआरा उसे लेकर राजा के पास पहुँचता है। अंगूठी देखते ही दुर्वासा का श्राप समाप्त हो जाता है, जैसा राजा दुर्वासा महर्षि ने कहा था। तो अंगूठी देखते ही दुष्यंत को याद आ जाता है और दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं। वे अपने किए पर अत्यधिक पश्चाताप करते हैं। उनको बहुत दुख होता है जो मिसबिहेव उन्होंने किया, शकुंतला को भेज दिया। अब वो शकुंतला की खोज में व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक निर्दोष स्त्री को और अपने पुत्र को खो दिया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब उल्टा हो जाता है, वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। फिर 7वें पार्ट में 7th पार्ट में 7वां अंक में पुनर्मिलन। फिर आखिर में इंद्र के बुलावे पे इंद्र बुलाते हैं। दुष्यंत स्वर्ग में राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेते हैं। तो दुष्यंत का स्वर्ग कैसे जाना होता है? इंद्र उनको बुलाते हैं दुष्यंत को राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो युद्ध से लौटते समय वे मारीचि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो स्वर्ग में मेनका छोड़ के आ गई, तो वही मारीचि ऋषि के आश्रम में शकुंतला है, तो वहाँ छोड़ आते हैं। तो वहाँ वे एक तेजस्वी बालक को सिंह शावक के साथ खेलते हुए देखते हैं। तो वहाँ देखते हैं वो कि एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा है। यह बालक कोई और नहीं, उनका अपना पुत्र भरत, जिसे पहले सर्वदमन कहा जाता था। भरत को सर्वदमन कहा जाता था। तो वो वहाँ देखते हैं, तो बालक को देखकर उनके बारे में जानकर दुष्यंत को अपने पुत्र होने का अनुमान होता है। तो वो देखते हैं और उनको लगता है कि उनका भी पुत्र होता, मतलब इतना बड़ा होगा। इसी आश्रम में उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है। फिर उनको शकुंतला मिलती है। फिर शाप के प्रभाव समाप्त होने और अंगूठी की प्राप्ति के कारण दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेते हैं। अब तो वो पहचान जाते हैं क्योंकि उनको वो अंगूठी मिल गई, उनका शाप खत्म हो जाता है। वे शकुंतला और अपने पुत्र भरत से मिलकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अंततः तीनों का सुखद पुनर्मिलन होता है और वे एक सुखी जीवन बिताते हैं। और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रेम, वियोग, धैर्य, पुनर्मिलन की एक शाश्वत कहानी है जो कालिदास की काव्य प्रतिमा और नाटकीय कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण और प्रकृति का मनोरम वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि जब वो जाती है शकुंतला कर्ण महर्षि का
आश्रम छोड़ के दुष्यंत राजा दुष्यंत के पास, तो कैसे फूल पत्तियाँ पेड़ पौधे शकुंतला जिनसे अटैच रहती है, जिनके साथ पली बड़ी है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर ये राजा दुष्यंत और शकुंतला, जो मेनका की बेटी है लेकिन महर्षि कर्ण ने उसको पाला है, उनकी कहानी है। और राजा दुष्यंत शिकार करते करते एक बार महर्षि कर्ण के आश्रम में रुकते हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है। और उस टाइम महर्षि कर्ण सोम तीर्थ के लिए गए हुए होते हैं, तो शकुंतला पूरे आश्रम की देखभाल करती है और वहाँ पे फिर इनका वो प्रेम बढ़ता है, माने वो एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को, लव अफेक्शन। और उसके बाद फिर ये गंधर्व विवाह भी कर लेते हैं, जैसा राजा दुष्यंत कहते हैं कि हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तो वो उनको माता पिता की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती और वो शादी करते हैं। फिर राजा दुष्यंत को तो हस्तिनापुर वापस जाना ही पड़ता है, तो वो कहते हैं कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन मेरी ये राजकोष मुद्रा से बनी हुई अंगूठी तुम रख लो, जिसमें वहाँ की निशानी भी है। तो वो पहना के और वो चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शकुंतला बहुत व्याकुल है अपने पति से मिलने के लिए। इसी बीच में दुर्वासा ऋषि आते हैं और वो कर्ण, महर्षि कर्ण तो है ही नहीं, शकुंतला ही मेन है अभी। तो वो उन अपने विचारों में खोने के कारण महर्षि दुर्वासा का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती, तो वो उसको श्राप दे देते हैं और श्राप में कहते हैं कि तुम जिसके भी बारे में सोच रही थी वो तुमको भूल जाएगा। तो जो शकुंतला की सहेलियां हैं अनुसुईया और प्रियमवदा, वो बहुत रिक्वेस्ट करती है महर्षि दुर्वासा से कि आप ऐसा श्राप मत दीजिए। तो फिर वो अब मुंह से निकल गया तो होना ही है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर उसके पास कोई निशानी है और वो निशानी वो दिखाएगी तो जिसके बारे में शकुंतला सोची उसको वो याद आ जाएगा। अब यहाँ पे महर्षि दुर्वासा तो चले जाते हैं और जब महर्षि कर्ण आते हैं तो उनको पता चलता है कि शकुंतला तो प्रेग्नेंट है शादी के बाद। तो वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, वो सारे ऋषियों के साथ और सबके सहेलियों के साथ शकुंतला की विदाई करते हैं और बड़े सुंदर तरीके से उनकी विदाई होती है। पर वो जैसे ही जाती है तो राजा दुष्यंत तो श्राप के कारण भूल जाते हैं और बहुत बुरी तरह से शकुंतला से मना कर देते हैं कि मैं तुमको जानता नहीं। तो शकुंतला जल्दी में अपनी अंगूठी दिखाने की कोशिश करती है, तो वो अंगूठी तो उसकी जब वो आते समय तीर्थ में नहा रही थी तो गिर जाती है अंगूठी। तो वो बहुत पछताती है और राजा दुष्यंत बहुत मिसबिहेव करते हैं और फाइनली उसको भगा देते हैं आश्रम से, अपने हस्तिनापुर से। तो फिर जब वो वापस आती है तो मेनका माँ है, तो मेनका क्या करती है कि नीचे आती है और उसको शकुंतला को लेकर स्वर्ग में छोड़ आती है, महर्षि दूसरे महर्षि के पास छोड़ के आ जाती है और वहाँ पर मारीची के पास, और वो वहाँ पर उसकी देखभाल होती रहती है। अब क्या होता है कि इंद्रदेव राजा दुष्यंत को युद्ध के लिए बुलाते हैं स्वर्ग में। तो जब वो स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ युद्ध समाप्त होने के बाद वो महर्षि मारीची के आश्रम में रुकते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं मिलते हैं, देखते हैं एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा है, तो उनको अपने बच्चे की याद आती है। उसके बाद वो शकुंतला से मिलते हैं और वो अंगूठी के कारण उनको पूरा याद आ जाता है, तो बहुत पछताते। हाँ, इसी बीच में क्या होता है कि एक बार मछुआरे को अंगूठी मिलती है मछली के पेट में, तो वो अंगूठी में जैसा राजयोग का वो है, तो वो राजा की निशानी, वो जाके राजा के पास पहुंचता है, राजा को शकुंतला याद आ जाती है। तो राजा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और तब फिर उनको यहाँ से निमंत्रण आता है इंद्रदेव का कि स्वर्ग में आकर युद्ध लड़ना है। तो वो जाते हैं, बेमन से जाते हैं, पर तो वहाँ पर कोइंसिडेंटली इनको महर्षि मारीची के आश्रम में ये शकुंतला मिल जाती है। और फिर तीनों जब वो मिलती है और बहुत पछताते हैं वो, फिर तीनों सुखी से वापस आ जाते हैं और रहने लगते हैं। तो ये कहानी है अभिज्ञान शकुंतला। धन्यवाद।